ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 19 जुलाई 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की मुरली में बहुत अच्छी तरह से बाबा ने समझाया है कि माता पिता कौन है, किसने इस सृष्टि को रचा और इस सृष्टि नाटक मंच रूपी खेल को किसने रचाया। तो आज हम मुरली के मंथन की शुरुआत करेंगे इस आज के गीत से, जिसका आज का गीत है किसने ये सब खेल रचाया। कई बार बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न जागता है, ये दुनिया में इतना ज्यादा दुख होना था, इतना ज्यादा परेशानी होनी थी, तो किसने बनाई ये दुनिया, ये खेल किसने रचाया और क्यों रचाया, ये प्रश्न आता है ना। तो उसकी अगली लाइन है किसने ये सब साज सजाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप को छुपाया। दिखता भी नहीं है, याद भी सब करते हैं और सब कुछ कर करके अपने आप को छिपा भी लेता है। वो कौन है वो? अगली लाइन है कोमल कोमल प्यारे पौधे, धान पान मतवाले पौधे, इनके ऊपर आकर छिड़की रंग रूप की माया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। जब आत्माएं सब पतित धूमिल काली हो जाती हैं तो उनके ऊपर आकर के क्या करता है? रंग रूप की माया, ज्ञान का रंग डालता है। पता नहीं चलता है तो भी कोई आत्मा समझ थोड़ी पाती है कि वो परमात्मा करके देखो दिखता तो है नहीं आंखों से। तो जब हम उसके साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, उसको याद करते हैं, तो हम आत्माएं धीरे धीरे गोरी होने लगती हैं। तो वो छुपा ही लेता है ना अपने आप को। फिर क्या है, अंधेरे में सोते थे ये बिल्कुल बेसुध होते थे, नींद कुरी के मदमातों को नींद से आन जगाया, अपने आप को किसने छुपाया उसने। हम अज्ञान निद्रा में सो रहे थे, भगवान ने आकर के हमें उस अज्ञान निद्रा से जगाया। हम तो उसको ही सही मानते थे। हरा भरा गुलजार खिला है, सरसों का संसार खिला है, देख देख मन में सुख हो, तकियन नूर समाया, अपने आप सभी कुछ कर के अपना आप छुपाया। किसने किया ये सब? तो वो परमात्मा निराकार शिव बाबा इस सृष्टि पर आता है, इस ज्ञान को देता है, इस ज्ञान को दे करके हमें सत्य की दुनिया के लायक बनाता है और फिर छिप जाता है, परम धाम में जाकर के बैठ जाता है। इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। दिखता नहीं है तो सामने आ, छुप छुप कर चलता है, जाने क्या क्या भगवान के बारे में कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य सरीखे नहीं है, वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, इन आंखों से दिखता नहीं, इतना सूक्ष्म है, इसलिए कहा गया। तो वही भगवान, वही अल्लाह, वही गॉड आकर के हमको समझाता है कि मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जन्म बहुत ही अमूल्य है। कौन सा जन्म? इस पुरुषोत्तम संगम युग का जन्म, जब भगवान इस सृष्टि पर आत करके हमें पढ़ाता है, हमारी सेवा करता है। बाबा कहता है लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करता है। लक्ष्य क्या है हमारा? देवी देवता बनना, लक्ष्मी नारायण बनना। तो उस लक्ष्य को पहले दिखाता है, तुम ऐसे थे अब वापस ऐसे हो गए हो, फिर से तुम्हें ज्ञान योग के द्वारा अपने आप को साफ करना है, आत्मा को प्योर बनाना है। ये कौन करता है?
बाबा ने आज प्रश्न बड़ा वंडरफुल पूछा कि जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए कि अल्लाह ने जब सृष्टि रची तो किसी भी रचना करने के लिए फीमेल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अल्लाह की फीमेल कौन? बगैर फीमेल के कोई सृष्टि नहीं रची जा सकती। बच्चे नहीं हो सकते हैं तो मदर भी जरूर चाहिए। गॉडफादर कहते हो, बाबा कहता तुम बच्चे इस गुहराज को अच्छी तरह से समझते हो। क्यों? अल्लाह की फीमेल कौन? तो अल्लाह किसके तन में है? ब्रह्मा के तन में है। ते ब्रह्मा हो गई अल्लाह की फीमेल, ये हो गई हमारी बड़ी माँ। इसलिए हम माता पिता कहते हैं ना, वो पिता ब्रह्मा के तन में आता है तो ब्रह्मा माँ हो गई, वो पिता हो गया। इसलिए गाते हैं तुम्हें ओ माता च पिता तुम्हें हो। इस बात को दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जानता है, भगवान आकर समझाता तो हम जानते हैं। बाबा कहते हैं शास्त्र, इससे कोई धर्म स्थापित होता है क्या? वेद उपनिषद ये सब किसके शास्त्र ने? किसने धर्म स्थापन किया? बाबा कहते हैं इनसे तो कोई धर्म निकलता ही नहीं है। तो ये सब समझाता है बाबा करके। मुख्य क्या है? थुर, तना, फिर टाल टालियां सब निकलती हैं किसी पेड़ से। तना कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा कहता है जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है वो है थुर, मेन तना है वो। बाकी उसके बाद जितने भी धर्म हुए सब उनकी रचना है। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन ये सब क्या है? कल्प वृक्ष की टाल टालियां हैं। ये बातें भगवान समझाता है तो हमको अच्छी तरह से समझना है। अब दुनिया में दो बातें हैं, एक तो एक तरफ कहेंगे वो सर्वव्यापी है भगवान, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? 24 अवतार लेता है। अब एक बात बोलो, अगर वो अवतार लेता है तो सर्वव्यापी नहीं, अगर सर्वव्यापी है तो अवतार नहीं लेगा। तो बड़ा कंट्रावर्सियल दुनिया में कर दिया गया है, इसलिए तो कंफ्यूजन हो गया भगवान के बारे में। बाबा कहता सतयुग की लाखों वर्ष आयु कह देते हैं। अब ये सब करके तो मुश्किलें पैदा हो गई, तब भगवान को इस सृष्टि पर आकर के सब कुछ बताता है। बाबा ने कहा देखो इस्लामी बौद्धि भी जो होंगे ना ये सब छिप जाएंगे मतलब जाकर के परम धाम में बैठ जाएंगे, है ना। तो भगवान आकर के बैठ कर ये सारी बातें बताता है। बाबा कहता है दुनिया के मनुष्यों का जीवन बहुत कनिष्ठ है, हमारा भी जीवन ऐसे था। अब भगवान हमें कनिष्ठ से उत्तम बना रहा है। कौन सा जन्म उत्तम है? पुरुषोत्तम संगम युग का जन्म उत्तम है। दुनिया में कोई नहीं जानता है। बाबा को जाने तब तो सब कुछ जाने। शिव के बने, ब्रह्मा के बने तब तो पोत्रा कहलाए शिव बाबा का। ब्राह्मण भी दो प्रकार के, एक मुख वंशावली, दूसरे कुक वंशावली। हम कौन है? मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, है ना। तो ब्रह्मा का पिता कौन? शिव बाबा। शिव बाबा का तो कोई पिता होते नहीं, तो वो पिता करके हमको पति से पावन बना करके 21 जन्मों का सुख दे रहा है। तो बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा कहते अभी तो सरसों मिसल मनुष्य हैं, लेकिन सबको पता नहीं कि सब मौत की चक्की में है। अर्थात ये सृष्टि बदलने वाली है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेंगे, उन्हों को ही 84 जन्म लेना है, बाकी सबके नहीं होंगे। दुनिया में हम सो हम का अर्थ क्या समझते हैं? हम भगवान हैं, है ना। आत्मा सो परमात्मा है, ऐसा नहीं है। आत्मा अलग आइडेंटिटी है, परमात्मा अलग आइडेंटिटी, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए तो आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया। और हम सब जिस सुनते हैं पढ़ते हैं साइंस में, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये समझना चाहिए वास्तव में ओम का अर्थ क्या होता है? अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं। दुनिया में तो सब उल्टा कह देते हैं, है ना। तो भगवान ही आकर के सब समझाता है। कब? जब ब्रह्मा के तन में आता है। बाबा कहता है हमारी जूती नहीं है, हमारे पैर नहीं, भगवान का तो पैर ही नहीं है, चरण ही नहीं है, तो पूजा किसकी होगी? चरण तो श्री कृष्ण के हैं। इसलिए देखो इस संस्था में पैर छूने का भी नियम नहीं है, जरूरत ही नहीं है। भगवान कहता मेरे पैर ही नहीं है।
तो बाबा कहता है मैं तो अशरीरी हूँ और तुमको भी कहता हूँ अशरीरी बन करके मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब भगवान आया इस सृष्टि पर तो भगवान का क्या पार्ट, हमारा क्या पार्ट, सब कुछ पता चल गया। गीता की कितनी महिमा है दुनिया में। भगवान आकर के ब्रह्मा के तन में बैठ करके वास्तव में ये गीता का ज्ञान सुनाता है। तो अब बाबा कहता है और संग तोड़ मुझे संग जोड़ो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई गाते हो ना तो और संग तोड़ो। कहना आसान है, ये करने में मेहनत है। तो बाबा कहता है कि दुनिया में कहते हैं कि अल्लाह ने सृष्टि रची है ना, तो जो बाबा ने ऊपर प्रश्न में कहा कि पूछो आदम बीबी कौन है, माँ कौन है, पिता कौन है, बाबा ने ये भी राज समझाया। देखो सरस्वती कौन है, ब्रह्मा की बेटी। दुनिया में दिखाया ना कि सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी, वो गलत है। ये सब बड़ी समझने की बातें हैं जो भगवान के अलावा कोई समझ नहीं सकता है, कोई समझा नहीं सकता है ना। तो दुनिया में भी जो मुसलमान भाई लोग हैं उनको भी पता नहीं, कहते हैं अल्लाह को कुर्बानी बड़ी प्यारी है। कौन सी कुर्बानी प्यारी? किसी जानवर की कुर्बानी नहीं प्यारी है, विकारों की कुर्बानी प्यारी है, कमी कमजोरियों की कुर्बानी प्यारी है। तो भगवान आकर के हमको ये सारी बातें बता रहा है। तो हमें क्या करना है? बाबा को याद करना है, सुदर्शन चक्र फिराना है, आप समान बनाना है। मेहनत करनी पड़ती है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। बाबा कहता है अब तुम स्वर का मालिक बनना है, चाहे सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो। सूर्यवंशी बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये सब काम बाबा कर रहा है, फिर छिप जाएगा, कल्प बाद फिर से वापस आएगा। तो ऐसे बापू को हमें कितना, ऐसे बाबा को, ऐसे बेहद के बापू को कितना प्यार से याद करना चाहिए। चाहते तो सब है दुनिया में कि एक राज्य हो, सो तो भगवान ही स्थापित कर सकता है। तो बाबा कहता तुम इस नशे में रहो कि हमको अब इस कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाना है। सतयुग था भारत में, सोने की चिड़िया था, 5000 वर्ष पहले की बात है। बाबा ने कहा इससे पुरानी कोई चीज होती नहीं, तो लाखों वर्ष तो बुद्धि से हटा ही देना है ना। तो उस दिन बाबा के सामने कुछ बूढ़ी माताएं गुड़गांव से आई होंगी तो उनको देख के भी बाबा खुश हुआ और बाबा ने कहा कि कई बूढ़ी माताएं सोचती हैं कि जवान ज्यादा पढ़ते होंगे। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा बूढ़ा है, वो भी तो तीखा जाता है, तो सहज है बुढ़ियों के लिए। बाबा ने कहा बस बाबा को याद करते रहो और शिव पर कुर्बान जाओ तो सुखधाम में चले जाएंगे। सदैव एक शिव बाबा की याद रहे तो विकर्म विनाश होंगे, है ना। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो हमें नशा रहना चाहिए, ख्याल रहना चाहिए कि हमारा जीवन बहुत अमूल्य है। भगवान आकर के हमें पढ़ाता है। बाबा का तख्त नसीन बनने के लिए, वारिस बनने के लिए सच्ची सच्ची पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। दुनिया के और संग तोड़े, बाबा का संग जोड़ना है। आप बनाने की सेवा भी करनी है। कांटे से कली और कली से फूल खुद बनना है, दूसरों को भी बनाना है। अनेक बच्चों को बाबा से मिलाना है। बाबा का वरदान है कर्मों की गुहगति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले, विकर्मा जीत भव। बाबा कहता है सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि धर्मराजपुरी कोई अलग से ऊपर स्थान हो, नहीं। जब लास्ट समय आता है, बहुत सारे लोगों का अनुभव है, तो जब हमने पाप कर्म किए हैं, वो जमदूत के रूप में आकर के हमें डराते हैं, सताते हैं, पश्चाताप के फिर हम आंसू बहाते हैं। उस समय वैराग्य आता है और सोचते हैं हमने छोटे छोटे पाप क्यों किए। ये छोटे पाप भी बड़े भूत की तरह लगते हैं, तो पश्चाताप की तरह ही होती है। यही धर्मराजपुरी है।
तो उसकी सजाओं से बचने के लिए, उसकी फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की कोई गति को समझना है और कोई भी कर्म नहीं करना है। स्लोगन है, जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही उनके गले का हार बनते हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाता है और अनुभव करते हैं मैं आत्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग के महत्व को समझने वाली, बाप की गद्दी नसीन बनने वाली, एक बाप के संग में संग के रंग में रंगने वाली, कली से फूल बनने और बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा, कर्मों की गुहि गति के ज्ञान को समझने वाली, धर्मपुरी की सजाओं से बचने वाली विकर्मा जीत आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।